टॉपिक का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। काफी टाइम से शुरू है ये, इस वीक से ही शुरू किया अपन ने। अब देखिए बेटा इस वीक में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मीनिंग पढ़ लिया था पहले, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। आप एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा 12 नंबर देके जाएगा। एक ही चैप्टर फिर कुछ छूटा मेरे को नहीं पता है। घर पे भी जब पढ़ाई करते हो तो एक एक चीज को पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी बिल्कुल पढ़ लिया अपन ने। कितने टाइप की कंपनी होती है बहुत अच्छे से पढ़ लिया अपन ने। डिफरेंस अमंग द 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कल ही पढ़ा दिया मैंने आपको। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इंपॉर्टेंट था, कल ही बताया बेटा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बताया क्या आपको क्या होती है बेटा? कि कंपनी का जब अगर आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो उसकी प्रोसेस याद है क्या? 4 स्टेज बताए थे आपको। कौन बता सकता है? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 4 स्टेज। फर्स्ट कौन बताएगा? फर्स्ट, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन। सेकंड स्टेज कौन बताएगा? रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वेरी गुड बेटा। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आरओसी कौन सा सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड थर्ड स्टेज सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड। नहीं बेटा, ये वो है कोई स्टेज ही नहीं है बेटा। फर्स्ट स्टेज है जो प्रमोशन, सेकंड स्टेज है बेटा वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और उसके बाद में थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेज कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, और आफ्टर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस आरओसी अगेन प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ध्यान रखिएगा। फिर हमने बात की थी बेटा मीनिंग ऑफ शेयर की बात की थी। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, थोड़ा पढ़ा था अपन ने। अब यहां से शुरू करेंगे बेटा काइंड ऑफ क्लास ऑफ शेयर। अरे यहीं पे थे क्या अपन? अरे यही था क्या बेटा? चलिए यहीं पे थे अपन। और यस इसमें सर। अपन 2 टाइप के शेयर तो पढ़ चुके थे, मैंने बताया था। एक तो होता प्रेफरेंस शेयर और एक होता इक्विटी शेयर। इसमें तो कोई समस्या है नहीं है, लेकिन समस्या किसमें है सर? समस्या मैं बताता हूँ किसमें। प्रेफरेंस शेयर का जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया ये देख लीजिए बेटा। ये है हमारा वो जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है। ये क्या है बेटा? इनकॉर्पोरेशन। एक एक चीज को बताया हुआ, फिर बाद में एग्जाम में गलत होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। उसके बाद में ये उसकी कैपिटल की देखो, कंपनी को कैसे बांटा था मैंने। ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि क्या होता है कैपिटल, क्या होती है, कैसे शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब बताया था आपको। शेयर क्या होता है तो पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि शेयर कितने टाइप के होते हैं, तो एक तो होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रेफरेंस शेयर की क्लासिफिकेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है कि प्रेफरेंस शेयर में आपको डायरेक्ट कभी ये नहीं पूछता है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। आपसे पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, फिर आप बुक से पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर अगर आप इसका क्लासिफिकेशन करना चाहे बेटा, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम वो करें डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्लासिफिकेशन करूं तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस शेयर है बेटा वो है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और सेकंड है बेटा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है सर? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो बता देता हूं आपको। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है बेटा कि जो आपका आउटस्टैंडिंग या एरियर ऑफ डिविडेंड जो होता है
वो किस वजह से होता है मैंने बताया था आपको। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2019 की बात करते हैं, कंपनी को क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ, तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। और अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया और मान लीजिए 2020 में कंपनी को हो गया प्रॉफिट, कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, कम्युनिटी को भी मिलेगा और नॉन कम्युनिटी को भी मिलेगा। लेकिन बेटा कम्युनिटी को 2019 का जो नहीं मिला उसमें भी राइट मिलेगा। सुन लीजिएगा, जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको 2020 के अंदर दो चीजें मिलेगी बेटा। वो कौन कौन सी मिलेगी, एक तो मिलेगी 2019 का डिविडेंड प्लस 2020 का डिविडेंड। ये किसको मिलेगा, बोलिए ये किसको मिलेगा। अरे ये किसको मिलेगा बेटा, तो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर को। बोले ठीक है सर, लेकिन मान लीजिए यही नॉन कम्युनिटी होता है तो उसमें क्या सिस्टम होता है। नॉन कम्युनिटी में मान लीजिए कि 2019 में क्या हो गया, लॉस हो गया, डिविडेंड नहीं मिला, और 2020 में अगर मान लीजिए कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बोला हाँ सर, तो प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन डिविडेंड केवल और केवल किसका मिलेगा, केवल 2020 का ही मिलेगा, 2019 का नहीं मिलेगा। ये सुन लीजिए कब तक, इसमें राइट नहीं है, नॉट राइट इन प्रीवियस ईयर डिविडेंड। आई बात समझ में क्या, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड नहीं मिला उसमें कोई राइट नहीं है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड में राइट है, इसमें राइट है बेटा। तो आपको इन दोनों का मतलब समझ में आया कि बेटा कम्युलेटिव प्रेफरेंस क्या होता है, समझने के लिए बताया मैंने, तो केवल ज्यादा कुछ नहीं बताया। कम्युलेटिव क्या होता है और नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया। क्या इसको समझ पाए क्या आप लोग। अरे बस आपको ऐसा रखना नहीं है बेटा कि कम्युलेटिव क्या होता है। कम्युलेटिव का मतलब ये होता है बेटा कि अगर कंपनी को प्रीवियस, देखो कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब कंपनी आपको प्रॉफिट होता है। कंपनी अपने घर से कोई डिविडेंड नहीं देती है, सुन लीजिएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये डिविडेंड क्या होता है, बेटा प्रॉफिट का पार्ट होता है। जैसे कंपनी को इतना सारा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्या करेगा, थोड़ा 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 सबको देगी बेटा, डिविडेंड बोलते हैं उसको। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। तो वो जो डिविडेंड देती है वो कब देती है, मैं बोल ही रहा हूं कि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी डिविडेंड कब देगी, आप खुद सोचिए बेटा। वो केवल तभी देगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं देगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में कंपनी को लॉस हुआ या पास्ट कुछ भी ईयर हो, अगर पहले किसी वर्ष में कंपनी को लॉस हुआ है और उस लॉस का बेनिफिट या फिर वो जो लॉस हुआ है या फिर कंपनी को लॉस होने की वजह से डिविडेंड जिसको नहीं दे पाए, तो ऐसे शेयर होल्डर जो फ्यूचर में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनका जो डिविडेंड नहीं मिला है उसमें भी अगर कोई राइट रखता है, दैट इज द कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। और जो राइट नहीं रखता है, दैट इज अ नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। क्या आपको ये दोनों मीनिंग समझ में आई क्या बेटा। चलिए, तो इसको कहां लिखा हुआ सर, ऐसा पढ़ के बता दो तो और बढ़िया लगेगा सर। देखते हैं बेटा अभी कहां लिखा हुआ, जो अभी बता देते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए बेटा। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, ये मैंने पढ़ाया है। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट, आप ये याद रखो बेटा, कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। बस ये याद रख लो आप, यहां तक तो अपना काम हो जाएगा। ये अपना राइट को कैरी करते हैं बेटा, जो एरियर ऑफ डिविडेंड होता है, और वो बिफोर डिविडेंड इज पे टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले उनका ए डिविडेंड होगा वो पहले उनको मिलेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलता हूं। मान लीजिए कि 2019 में लॉस हुआ, डिविडेंड किसी को नहीं मिला, इक्विटी को भी नहीं मिला और प्रेफरेंस को भी नहीं मिला। पहले प्रेफरेंस को मिलता, बाद में इक्विटी को मिलता, बराबर। डिविडेंड जो होगा
वो ना तो इक्विटी को मिला ना ही प्रेफरेंस को मिला। 2020 में प्रॉफिट हुआ। अब उसमें सबसे पहले जो कम्युनिटी प्रेफरेंस, पहले जो प्रेफरेंस की बात करते हैं, पहले प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस में कम्युनिटी भी हो सकता है और नॉन कम्युनिटी भी हो सकता है। बोले हाँ सर। तो जो कम्युनिटिव होते हैं उनको पहले क्या मिलेगा बताइएगा आपको? पहले मिलेगा बेटा, सबसे पहले जिनको 2019 का प्रॉफिट नहीं मिला था उसको यहां मिल जाएगा डिविडेंड। और नॉन कम्युनिटी को क्या मिलेगा? केवल इस साल का डिविडेंड ही मिलेगा, 2020 का ही मिलेगा। दोनों को मिलने के बाद में फिर अगर बचता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो सुन लीजिए डिविडेंड कैसे मिल रहा है। तो मैंने बता दिया कि जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो अपने राइट को कैरी करते हैं टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। क्या ये लाइन याद हो जाएगी? क्या क्या करते हैं बेटा? कैरी टू द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर द डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज द कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। अरे बोल सकते हैं क्या बेटा ऐसा? अरे ऐसा कोई बंदा है जिसको नहीं पता चला बेटा? कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड, कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। जो उनका डिविडेंड का एरियर है उसको राइट को क्या करते हैं? वो कैरी करते हैं बिफोर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज द कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। चलिए सेकंड है नॉन कम्युनिटी। कम्युनिटी जिसको पता चल गया उसको नॉन कम्युनिटी में कोई समस्या नहीं आएगी। which do not carry the right to the receive area of dividend। क्या दिक्कत है क्या बताइए? अरे मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए कि सर कम्युनिटी में दिक्कत है या नॉन कम्युनिटी में। लेकिन मैं आपसे एग्जाम में 100% पूछूंगा इनके बारे में, ध्यान रखिएगा फिर। अरे हो गया क्या बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए यहां तक समझ में आ गया तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं। एक तो हो गया कम्युनिटी और एक हो गया नॉन कम्युनिटी। उसके बाद में ये सेकंड वाला किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी थोड़ा देख लेना। सेकंड वाला अभी जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस और प्रॉफिट। अब ये जो आपको जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं वो बता रहा हूं बेटा, पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट। पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पॉइंट जो पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए बेटा इसमें दो तरह के प्रेफरेंस शेयर है। एक तो है बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सर आप समझा दो फिर हम पढ़ा देना। देखो बेटा आपको मैंने सिस्टम बता दिया। 2020 में क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ। बोला यस सर। इस प्रॉफिट में सबसे पहला राइट किसका बेटा? या पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती है? सबसे पहले दी जाती है बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दी जाती है क्या? और सेकंड जो राइट होता है वो किसका होता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर का। हमेशा ध्यान रखना बेटा पहला जो राइट होता है वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है, बाद में किसका होता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। यहां तक अगर आपको पता है तो मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया, और अगर मान लीजिए कुछ रिमेनिंग है प्रॉफिट आपका, तो जनरली आपको पता है कि रिमेनिंग जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की रेट होती है वो फिक्स होती है, इक्विटी शेयर की कोई रेट फिक्स नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद में जितना ही बचता है वो जनरली किसका बचता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन मान लीजिए कि अगर रिमेनिंग प्रॉफिट के अंदर
रिमेनिंग प्रॉफिट के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर कैन पार्टिसिपेट, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसमें अगर वो प्रेफरेंस शेयर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज पार्टिसिपेट, या दैट इज पार्टिसिपेटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये है बेटा कि अगर जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा है उसमें अगर जो प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो तो होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और जो इस रिमेनिंग प्रॉफिट के अंदर जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है उसमें नॉट पार्टिसिपेट, तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों ही, मेरे हिसाब से अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बनता है तो दो ही बनता है, एक तो बनता है कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, और प्रेफरेंस शेयर में दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, एक तो बनता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और एक बनता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, देख लीजिएगा। बोले ठीक है सर, तो इसकी डेफिनेशन कहां लिखी हुई है सर, डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। यहां देखेंगे आप लोग, तो आपको मिल जाएगा बेटा, एक तो हो गया कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, और ये आ गया पार्टिसिपेटिंग, और एक हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या लिखा बेटा, पार्टिसिपेटिंग। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर। अरे किसको पे करने के बाद में, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद में। जो होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, will also have right to participate in the remaining profit that call participating preference share। बोलिए हमने कोई रामायण अलग गाई हो तो बता दीजिए। बोले कि सर नहीं आपने अलग गाई थी सर। नॉन पार्टिसिपेटिंग, यहां पर जो पहले अच्छे से पढ़ लेना बेटा कि किसको देने के बाद में, आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे करने के बाद में अगर ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जो पार्टिसिपेट करता है रिमेनिंग प्रॉफिट के अंदर, दैट इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एंड जो नहीं करता है दैट इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देख लीजिए इसको, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर व्हिच डू नॉट कैरी द राइट टू द पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर हैव बीन पेड डिविडेंड दैट आर द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बेटा ये तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में पहले ही बता दिया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए कि सर ये डाउट है हमें। ये 4 पॉइंट है बेटा, मैं आपको एग्जाम में बता दूं कि इसमें से एक पॉइंट मिलेगा आपको। कम्युलेटिव मिल सकता है, नॉन कम्युलेटिव मिल सकता है, पार्टिसिपेटिंग मिल सकता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग मिल सकता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए अभी, अदरवाइज नेक्स्ट मेरी थ्योरी का पोर्शन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा या 5 मिनट खत्म हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट है क्या? कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। चलिए वेरी गुड बेटा, देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं अभी क्या पॉइंट है। अगर पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो पार्टिसिपेटिंग में सबसे पहले मेन ध्यान नहीं रखना है कि पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि इस साल आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें आपने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, उसके बाद में आपने इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, और जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है उसमें अगर कोई प्रेफरेंस शेयर राइट रखता है पार्टिसिपेट करने के लिए, दैट इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और अगर जो रिमेनिंग प्रॉफिट अगर बचा है उसमें अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, दैट इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी भी। कम्युनिटी में क्या करता है, वो राइट को कैरी करता है। कौन से राइट को? एरियर ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है बेटा, जो पहले का जो डिविडेंड होता है उसको क्या करता है बेटा, उसका जो डिविडेंड आपको नहीं मिला उसके राइट को वो कैरी करता है
बिफोर द पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले पहले उसको वो मिल जाता है, तो वो तो होता है कम्युलेटिव। और जो अपने इस राइट को कैरी नहीं करता, दैट इज अ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये चार चीजें बता दी, यही इंपॉर्टेंट है बेटा। बाकी आप भले कुछ भी पढ़ लीजिए, बाकी जनरल स्कूलों में ये बताया जाता है बोले कि सर मोस्टली स्कूलों में खास करके बोले प्रेफरेंस शेयर के टाइप याद करो, प्रेफरेंस शेयर के टाइप करो। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप में सबसे पहला टाइप बता दिया जाता है, देखिए कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये रोज आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है 2-2 मिनट में कि ये मैंने पढ़ लिया और अब किसकी बारी है। रिडेम्पशन के बेस पे एक तो है बेटा रिडेमेबल प्रेफरेंस, और एक है बेटा कॉल इरिडेमेबल है ना प्रेफरेंस। क्या डिफरेंस है सर? जो रिडेमेबल प्रेफरेंस होता है बेटा उसको आफ्टर अ फिक्स पीरियड बेटा, इसका मतलब मैंने ये लिखा है कि जो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको कंपनी क्या करती है, एक फिक्स पीरियड के बाद में उनको वापस से ले लेती है। वापस से लेने का मतलब ये होता है बेटा, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। फिक्स पीरियड क्या होता है बेटा, मैक्सिमम जो होता है प्रेफरेंस वो 20 ईयर के लिए इश्यू हो सकता है। मैक्सिमम जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो सकता है बेटा वो कितने सालों के लिए हो सकते हैं, 20 ईयर्स के लिए इश्यू हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर अगर आपने आज इश्यू किए हैं तो उसके 20 साल के बाद में आपको रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा। 20 साल के बाद में कम से कम रिडेम्पशन करना है, 20 साल से ज्यादा के लिए इश्यू नहीं कर सकते हैं। इश्यू का मतलब होता है मैंने कंपनी ने क्या किए, शेयर दिए पब्लिक को, और वही रिडेम्पशन का मतलब होता है कंपनी ने उनसे शेयर वापस से ले लिए, उनका पैसा वापस दे दिया। आई बात समझ क्या? तो रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड कंपनी टेकन बैक एंड पेड। मतलब ये हो जाता है कि कंपनी उसको वापस से पे कर देती है। और इरिडेम्बल में क्या मतलब होता है कि ये नॉट रिडेमेबल, नॉट रिडेम्पशन, इनका रिडेम्पशन नहीं होता बेटा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, और डिटेल से बताना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अपने सिलेबस का नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो होता है बेटा, जिसका अपन रिडेम्पशन कर सकते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद में, दैट इज रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिसका अपन रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इरिडेमेबल। मैक्सिमम जो रिडेम्पशन होता है वो 20 ईयर्स में होता है। लेकिन एक और ध्यान रखना, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है सर, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और बड़ी बड़ी जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो लाइट बना रही है, बिजली बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, अब उसको बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है उनको क्या होती है बेटा, और थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है। बोले और क्या फैसिलिटी मिलती है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ये फैसिलिटी मिलती है बेटा कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 20 की जगह 30 ईयर तक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप उसका रिडेम्पशन 30 ईयर में भी कर सकते हैं। जनरली 20 ईयर है सभी कंपनी के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 ईयर है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये भी काम का क्वेश्चन है। बोले ठीक है सर, बोले यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में कौन सा है सर? एक है कन्वर्टेबल और एक है नॉन कन्वर्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? थोड़ा पूरा लिख लेता हूं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर सर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? which can which can convert into इक्विटी शेयर। अरे जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, एंड विच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। बोलिए किसी को दिक्कत है कि यहां तक यार?
ये सारा प्रेफरेंस शेयर का क्लासिफिकेशन हो गया बेटा, एक भी पॉइंट नहीं बचा हमारा। शेयर का क्लासिफिकेशन अपने कर दिया बेटा। शेयर दो टाइप के, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, और एक प्रेफरेंस शेयर का हमने क्लासिफिकेशन 8 टाइप से पढ़ा मिनिमम। कितने टाइप से पढ़ा बेटा? 8 टाइप से। पहला नॉन कम्युलेटिव, सेकंड कम्युलेटिव, थर्ड पार्टिसिपेटिंग, फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग, उसके बाद में रिन्यूएबल, उसके बाद में इरिन्यूएबल, उसके बाद में कन्वर्टेबल, उसके बाद में नॉन कन्वर्टेबल। ये टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर है। कभी भी मैं आपसे उठा के पूछूंगा कि बताइए कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, बताइए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, बताइए नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, आपका आंसर एक में राइट होना चाहिए। अदरवाइज आपने जो आज क्लास ली उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा बेटा। हम हमेशा कोशिश करते हैं बेटा, अदरवाइज तो सिलेबस खत्म कराना बहुत इजी है। हम हमेशा क्लास में कोशिश करते हैं बच्चों को कि वो बच्चे क्लास में ही समझ ले और क्लास में ही लर्न कर ले, उनका टाइम खराब बाद में ना हो। बोले ठीक है सर। तो देख लीजिए आज दिन तक अपन ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर दिया। अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, अगर कोई छोटा टॉपिक होता है तो मैं आपको बता देता हूं, और कोई बड़ा टॉपिक होता है तो फिर वही मंडे को पढ़ेंगे बेटा। बताइए मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, काइंड ऑफ शेयर भी हो गया। उसके बाद में बता रहा बेटा कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब बताइए, हम बार बार बोल रहे हैं कि डिफरेंस बताना है आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हम आपको बार बार बोलते हैं बेटा कि अगर आप उसको पर अच्छे से लेते हैं तो ज्यादा डिफरेंस में दिक्कत नहीं आती है। बोले अच्छा सर, तो बताइए ना आप हमें। देखिए बेटा क्या डिफरेंस दे रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से डिफरेंस है। ये सब पढ़ रखे हमने, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपको डिविडेंड का राइट पढ़ना है बेटा, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपको डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट। आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ एरियल ऑफ डिविडेंड, कन्वर्टेबिलिटी, ऐसा पूछेगा बेटा। आपको समझ में आ रहा है क्या? आपसे ऐसे पूरे के कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है क्या? एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं पूछ सकता है कि राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ऐसा तो पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो तो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एमसीक्यू में क्या पूछेगा कि विच इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द redemption, on the basis of the convertibility, on the basis of the writing of dividend। तो ध्यान रखना बेटा। तो देखिए राइट ऑफ डिविडेंड में क्या होता है, बताया आपको कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड क्या मिलेगा, पहले मिलेगा। नाम ही प्रेफरेंस है, इसको पहले प्रीफर किया जाएगा, इसको बाद में किया जाएगा। बस डिविडेंड इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज बिफोर इट इज द पेड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को पे करने से पहले मिलता है। डिविडेंड इज टू पेड ऑन द इक्विटी शेयर आफ्टर द पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। कोई दिक्कत? अरे बोलिए बेटा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रेट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद में बात करते हैं बेटा कि भाई रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपकी प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। और इसमें कोई डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स नहीं होती है बेटा। ये रेट ऑफ डिविडेंड जो होती है वो प्रपोज होती है बाय बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा क्या करते हैं, रेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है सर। और रेट ऑफ फिक्स में ऐसा लिखा आएगा बेटा, आप जब भी क्वेश्चन करोगे बड़े वाले तो वहां पर लिखा आएगा जैसे 15% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस। इसका मतलब यही है कि ये इनकी डिविडेंड की रेट है बेटा। एरिया ऑफ डिविडेंड में ध्यान रखिए कि इफ प्रेफरेंस शेयर आज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं, कम्युलेटिव है, तो उनको क्या मिलेगा, एरियर ऑफ डिविडेंड भी मिल जाएगा। लेकिन इनको कोई एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है बेटा। कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, इक्विटी शेयर में, लेकिन इक्विटी शेयर कभी कन्वर्ट नहीं होता बेटा। क्या प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है कि नहीं होता है? होता है सर। प्रेफरेंस शेयर को अपन बोलते हैं बेटा रिडीम ऑन द ड्यू डेट, उसकी रिडेम्पशन करना पड़ता है ड्यू डेट पे, और इसमें केवल और केवल बाय बैक करते हैं। इक्विटी शेयर को रिडेम्पशन नहीं करता है बेटा, बाय बैक करता है, ध्यान रखिएगा। रीपेमेंट कब होता है, तो जब वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी बंद होगी, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को हमेशा क्या किया जाएगा, पहले पेमेंट किया जाएगा, और इक्विटी शेयर वालों को क्या किया जाएगा, बाद में पेमेंट किया जाएगा। किसके पेमेंट के बाद में, प्रेफरेंस शेयर को पकड़ने के बाद में बेटा।
ये वोटिंग राइट वगैरह भी ध्यान रखना थोड़ा रह गया था कि प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अगर कभी कोई स्पेशल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या स्पेशल मेंबर हो तो बात अलग है, जनरली इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता और इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे को प्रेफरेंस शेयर के बीच में और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस पढ़ना था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऐसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि भाई लिखिए आप 10 डिफरेंस लिखिए, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। तो ठीक है सर, आपने बोल दिया तो हमने मान लिया। हमने मान तो लिया है, लेकिन हमने ये भी मान लिया है कि यहां तक हम पढ़ा चुके हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। और यहां से शुरू हो जाता है बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन। यहां से ये पोर्शन है बेटा, वो प्रैक्टिकल पोर्शन है। आगे थोड़ा और भी आएगा थ्योरी बेस में, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे साफ लिखा आ गया बेटा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड एट प्रीमियम। अब बोले सर ये क्या है, देखिए बेटा अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बेटा, तो अब हमारा जब टॉपिक आएगा तो ना तो ये सब वर्ड आएंगे बीच में, तो क्या आएंगे सर, हमारा वर्ड ये आएगा बेटा अब जब भी आप क्लास में पढ़ोगे मेरे से नेक्स्ट टाइम, तो हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज। देखिए ये सब मेरे को थ्योरी बतानी थी, मैं सारा ही बता चुका हूं। और थ्योरी क्या क्या बताइए वो आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, अदरवाइज आपके समस्या है मेरे नहीं। अब मेरा जो नया टॉपिक रहेगा बेटा वो क्या रहेगा सर, मेरा नया टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है सर। अब बेटा ध्यान ये रखना कि इश्यू ऑफ शेयर जब हम पढ़ेंगे तो वो दो ढंग से पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर में एक तो ध्यान रखना बेटा पढ़ा जाएगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, कि हम शेयर किसके लिए इश्यू कर रहे हैं, कंपनी को पैसों की जरूरत है। और सेकंड फॉर अदर देन कैश। सर इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत नहीं होती है तो उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं जब कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। जैसे पहला रहता है प्रमोटर्स, मैंने बताया था प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो कंपनी में बिजनेस का आइडिया लेके आते हैं, दैट इज प्रमोटर्स। कभी कभार प्रमोटर्स को हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे ही शेयर दे देते हैं प्रमोटर्स के बाद में। कभी कभार कभी हमने मशीनरी परचेज की और मशीनरी के बदले में हमने पैसा नहीं देके क्या दे दिया, उसको शेयर दे दिए, उसको हम बोलते हैं वेंडर्स। वेंडर्स को भी शेयर इश्यू कर सकते हैं। और एक थर्ड पॉइंट है बेटा अंडर राइटर्स। आज की क्लास तो हम यही खत्म कर देंगे, लेकिन शेयर कितने टाइप से इश्यू हो गए बेटा, फॉर कैश भी हो गए और अदर देन कैश भी हो गए। यहां तक आपको समझ में आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप जब मंडे को आओगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन करके आओगे। आ रही बात समझ में क्या सबको? पहला आपका ऑब्जेक्टिव, मैं चाहूं तो कल भी क्लास ले सकता हूं, संडे को भी ले सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं ले सकते हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि एक आधा मान लीजिए हिस्ट्री खत्म हुई है इसकी पूरी, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर की पूरी एक हिस्ट्री है, मान लीजिए आप, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। डेफिनेशन से स्टार्ट हुआ था बेटा और क्लासिफिकेशन पे खत्म हुआ है और बहुत अच्छी है। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और फिर नेक्स्ट मंडे को हमारी क्लास में बैठिए, देखिए कितना मजा आता है अकाउंटिंग करने का। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।